हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्रकृति ने जब 24 घंटे बनाए तो उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया, एक दिन और एक रात। दिन हमारे काम के लिए और रात आराम के लिए। दिन में तो ज़्यादातर लोग अपने अपने काम करते हैं और फिर थक जाते हैं। रात में विश्राम करके फिर अगले दिन अपनी नॉर्मल प्रक्रिया में खो जाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो रात में सोना बहुत ही ज़रूरी होता है, पर आज की जो भागम भाग ज़िंदगी है, कामकाजी दुनिया है और ऊपर से सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट आदि है दोस्तों, इन सब की वजह से सबके सोने की रूटीन बिगड़ चुकी है। जो काम दिन में लोग किया करते थे और रात में विश्राम करते थे दोस्तों, आजकल ऐसी हो चुकी है दुनिया की लोग रात में काम करते हैं और कई बार उन्हें इस वजह से दिन में सोना पड़ता है। दोस्तों सोना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम बहुत जब थक जाते हैं तो एकाएक ही हमें नींद की झाइयाँ आने लगती है और हमें पता नहीं होता है हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम जा करके अपनी दुनिया में सो जाते हैं दोस्तों। पर क्या आपने कभी सोचा है जब हम सोते हैं तो इस दौरान हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं, वो कैसे उस समय काम करता है। क्या हमारा कभी ना रुकने वाला दिमाग उस समय रुकता है या वो भी काम में खोया रहता है। दोस्तों, आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सभी को ये बात जानने में बहुत ही दिलचस्पी होती है कि सोते समय हम क्या क्या करते हैं, कैसे पोजीशन में सोते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कभी सोते समय हम चिल्लाते हैं, क्या सो जाने के बाद हम बिस्तर के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हैं। दोस्तों, गहरी नींद में हमारे साथ क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। बहुत ही रोचक जानकारी है और आप अभी सबसे पहले ये शायद पहला वीडियो होगा जिसमें ये बोल रही हूँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो मनुष्य जब गहरी नींद में जाता है तो वो अपनी असली स्लीपिंग पोजीशन में आता है। जब वो करवट लेता है तब तक मान लीजिए कि उसकी नींद कच्ची है। चलिए, ये तो सुने सुनाई बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको नींद से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगी। भूख सभी की ज़रूरत है, लेकिन नींद से बड़ी ज़रूरत कोई नहीं है। ये हम भी नहीं दोस्तों, साइंस ने भी माना है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति बिना खाए शायद 2-3 दिन आसानी से निकाल भी ले, लेकिन यदि 2 रात वो सो नहीं सका तो उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। नींद हमें ऊर्जा देती है, नींद हमें शांति देती है। यही कारण है जब हम सोकर उठते हैं तो खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। वाकई दोस्तों, नींद हमारी ताकत होती है। और दोस्तों, ये तो रही फ़ायदे की बात, लेकिन नींद में जो हम अजीब गरीब हरकतें करते हैं या फिर हमारा शरीर जिन अजीबो गरीब हालातों से गुजरता है, ये जानकर आप आज दंग रह जाने वाले हैं। सोने के बाद हमारा शरीर बहुत सारे स्तरों से होकर के गुजरता है। उसका तापमान अप डाउन होता है। उससे जुड़े हुए अद्भुत से फैक्ट्स मैं आज आपको बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले उसके तापमान के बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। रात में सोने के दौरान हमारे शरीर का तापमान अपने आप गिरने लगता है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, ये एक बड़ी ही नेचुरल सी प्रतिक्रिया है। और इसका एक कारण साइंस ने ये बताया है कि जब हमारा शरीर सोने के लिए तैयार होता है तो हमारा दिमाग मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स रिलीज करता है और शरीर का सबसे कम तापमान रात को तकरीबन 2 बजे होता है। इसी वजह से आप देखते होंगे अक्सर रात में कई लोग पसीने पसीने हो जाते हैं या फिर अचानक कुछ ठंड सी लगने लगती है। इससे कई बार हमारी नींद भी टूट जाती है और खुद को वापस गर्म करने के लिए हम अपने ऊपर कुछ ओढ़ लेते हैं, कोई कंबल या चादर ढूंढने लगते हैं। आप यकीन ना करें दोस्तों, पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है और वो ये है कि रात में आधी रात को हमारा शरीर एवरीडे लकवाग्रस्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लकवाग्रस्त, पैरालिसिस हो जाता है। और लेकिन ये सच है, जब हम नींद में होते हैं तो कुछ समय के लिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और खुद से अपने ऊपर पूरी तरह से हम काबू खो देते हैं। इस अवस्था को साइंस ने शरीर के पैरालिसिस का नाम दिया है और हम तब तक इस शारीरिक अवस्था में रहते हैं जब तक कि हमारी नींद नहीं टूट जाती।
लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा बुरे सपनों में ही दिखाई देता है। दोस्तों क्या कभी सोते समय आपको लगा है कि झटके लग के आप गिर रहे हैं, है ना? दोस्तों कई बार नींद में ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम कहीं गिर रहे हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को रोकने की, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पकड़ नहीं पाते, अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही नेचुरल क्रिया है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की बात नहीं है, इसको हिप्नोटिक पल्सी कहते हैं। हर किसी को कभी ना कभी इसका एहसास होता है। कई बार तो सोने के तुरंत बाद लगता है कि हम बिस्तर से गिरने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद भी खुल जाती है। और सिर्फ गिरना ही नहीं दोस्तों, अचानक से लोगों ने कई बार एहसास किया है कि नींद के दौरान अचानक झटका लगते हैं। जैसे कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम सोने वाले हैं तो शरीर में लगता है किसी ने ज़ोर से हिला के झटका दिया और नींद खुल जाती है। दोस्तों इसको हाई पैनिक जर्क बोलते हैं। 70% लोगों को सोते वक्त ऐसा महसूस होता है और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा इस वजह से होता है, कुछ लोग जब ज़्यादा चिंता में होते हैं या तनावग्रस्त होते हैं तो शारीरिक प्रक्रिया में बाधा डालती है। दोस्तों बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें, बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के साथ अक्सर होती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी में से एक है दोस्तों सोते समय पेट का फूलना। कई लोगों को सोते वक्त भारी लगने लगता है। ऐसा शायद बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली थोड़ी थोड़ी जब उम्र बढ़ने लगती है तो उन लोगों के साथ कई बार होता है। कई लोगों में कई बार सोते हुए पेट फूलने की समस्या हो जाती है और रात में सोने के दौरान शरीर हमारा, आपको भी पता है, भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लगा होता है। ऐसे में दोस्तों बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, वो एक गैस बन जाती है लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती। यही वजह है कि काफ़ी सारे लोगों में सोते समय पेट फूल जाता है और ऐसे में गैस नहीं निकलती है तो दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ रैपिड आई मूवमेंट होती है। रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, सपनों के साथ आंखों की पुतलियां भी हिलने लगती है। इसी को रैपिड आई मूवमेंट या आरईएम कहा जाता है। ये दरअसल अचेतन मन की स्थिति होती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक जागे होने और आरईएम के बीच एक चरण होता है जब लोगों को अच्छे सपने आते हैं। इसे चेतना और अवचेतना के बीच की स्थिति माना जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और अगर वो कोशिश करे तो अपने सपनों पर नियंत्रण रख सकता है। दोस्तों नींद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और यही कारण है कि हम खाए बिना कई दिनों तक तो रह सकते हैं लेकिन नींद के बिना नहीं रह सकते। और नींद ना आना अपने आप में एक खतरनाक समस्या है जिसके गंभीर परिणामों के रूप में मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के एक शोध के अनुसार जो लोग 6 घंटे से कम और 9 घंटे से अधिक सोते हैं उनकी मृत्यु 7 से 9 घंटे नियमित सोने वालों की तुलना में 30% ज़्यादा होती है। बहुत सारे मिथ होते हैं दोस्तों इससे जुड़े हैं, वो मैं आपको लास्ट बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कौन कौन से चरण से हमारी नींद गुजरती है। सबसे पहला चरण होता है, नींद के पहले चरण का समय बहुत ही कम होता है और सोने के साथ शुरू हो जाता है, जल्द ही ख़त्म भी हो जाता है और दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है। दिमाग की तरंगें तेज हो जाती है और अल्फा तरंगों, जो इस प्रकार की तरंगे जागने के समय भी दिमाग में चलती है जब व्यक्ति किसी सोच में रहता है, उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। पूरे नींद में इसका योगदान सिर्फ 5% होता है। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में दिल की धड़कन और सांस लेने की गति धीमी हो जाती है और इस चरण में दिमाग की तरंगे धीरे धीरे बढ़ती है। ये चरण नींद के कुल समय के 44 से 55% तक का समय होता है। जब तीसरे और चौथे चरण में मनुष्य पहुंचता है तो व्यक्ति गहरी नींद में होता है और इस दौरान दिमाग की तरंगें बेहद धीमी हो जाती है। इस चरण में मांसपेशियों को भी आराम मिल रहा होता है क्योंकि ऐसे में सांस लेने और दिल की धड़कनों की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। इन चरणों में मनुष्य गहरी नींद में होता है जिसके चलते वह सपना देखने के साथ साथ कभी कभी बोलने भी लगता है। साथ ही इस चरण में भी वह कभी कभी नींद में चलता भी है।
कुल नींद में इसका समय 15 से 23% तक का होता है। और दोस्तों, आखिरी चरण नींद का आखिरी चरण होता है, और इस चरण में व्यक्ति गहरी नींद में तो होता है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर सपने देखने के कारण शरीर के अन्य अंग भी गति करने लगते हैं। REM यानी जो मैंने आपको बताया, रैपिड आई मूवमेंट, इसी चरण में होता है। और नींद का ये चरण छोटा और लंबा दोनों ही तरह का होता है। इसका पहला चक्र मात्र 10 मिनट का और आखिर कई घंटों तक का हो सकता है, और इस दौरान दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती है, आंखें गति करने लगती है और मांसपेशियां आराम करती है, और फिर जागते ही दिमाग की तरंगें एकत्रित हो जाती है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि आप जितना सोते हैं उतना तनाव मुक्त होते हैं। दिन में सोने से रात की नींद खराब होती है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अधिक सोने वाले लोग तनाव मुक्त ज़्यादा रहते हैं। वास्तव में बहुत अधिक सोना भी अवसाद का या डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा और सामान्य लक्षण है। दिन में 20 से 30 मिनट तक की हल्की नींद लेने से रात की नींद कभी भी खराब नहीं होती है, बल्कि इससे दिन की थकान दूर होती है और मनुष्य तरोताज़ा महसूस करता है। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी नींद से जुड़े या तो सोते नहीं हैं या सो जाते हैं, तो दोस्तों उनको उठने का नाम नहीं लेते हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में सोते वक्त क्या क्या चीज़ें होती है, तो दोस्तों बहुत ही रोचक जानकारी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, और आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के बता भी सकते हैं कि आप कितनी देर रोज़ सोते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, एंड विश यू ऑल अ वेरी पीसफुल नाइट।